नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, कल का दिन बहुत ही खास दिन बना हुआ है इस शारदीय नवरात्रि के दिवसों में। क्यों बना हुआ है? कल 24 अक्टूबर 2020 है, जहां अष्टमी में महागौरी का भी पूजन होगा और नवमी का पूजन भी सिद्धिदात्री स्वरूप के अंदर कल ही होगा। अष्टमी और नवमी का जब भी मिलन होता है तो एक विशेष संयोग बनता है और इस दिन कुछ महाप्रयोग यदि किए जाएं तो महागौरी 100% आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सिद्धिदात्री आपके समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा महासिद्ध प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं जिसे यदि आपने कल के दिन कर लिया तो महागौरी और सिद्धिदात्री दोनों का मिलकर पूर्ण रूप से आपके साथ आशीर्वाद बनेगा। जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही है, जितने भी कार्यों में रुकावटें उत्पन्न हो रही है, चाहे धन से संबंधित, चाहे मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, बनते बनते कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है, बेवजह विवाह में देरी देखने को मिल रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, कार्यों के अंदर व्यवधान बन रहे हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थितियां यदि आपके साथ बनी हुई है, कल ये महाप्रयोग एक बार अवश्य कर देखिएगा। आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए महागौरी और सिद्धिदात्री दोनों मिलकर देंगी आपको मनचाहा वरदान। करना क्या है? प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। मां जगदम्बा की अष्टमी और नवमी दोनों दिन का पूजन कल ही होगा। पूजन समय में जब आप माला प्रसाद लेने जाएंगे उस समय में आपको एक पान का पत्ता लेकर आना है अपने साथ में। पान का पत्ता, अगर साबुत सुपारी आपके घर के अंदर होती है तो ठीक है, अदरवाइज पूजा की दुकान से एक साबुत सुपारी भी लेकर आए। इस पान के पत्ते को अपने सीधे हाथ में रखें, स्वास्तिक इस पान के पत्ते के ऊपर बना ले और सुपारी को अपने पान का जो पत्ता अपने हाथ पर रखा है इसी के ऊपर सुपारी रखें, एक सिक्का इस पत्ते के ऊपर रखें और जाप करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मित्रों, ये जो बीज मंत्र आपको मैंने बताया है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिलेगा। ये बीज मंत्र इस सृष्टि पर सबसे विशेष मंत्र है। इस बीज मंत्र की अपेक्षाकृत अगर अन्य बीज मंत्रों की हम बात करें, उन बीज मंत्रों में बहुत सी विशेषताएं तो होती है, किंतु जो विशेषता इस बीज मंत्र में है इस बीज मंत्र की अपेक्षाकृत इस सृष्टि पर जितने भी हमारे वेदों के अंदर मंत्र हैं उनकी अगर हम अपेक्षाकृत स्थितियों को देखते हैं तो इस बीज मंत्र में सब कुछ समाया हुआ है। कैसे? जो ओम अक्षर बना हुआ है, ये ओम अक्षर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का वास बताया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के अंदर बताया गया है कि जो ओम बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र के आगे लगा हुआ है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास बना हुआ है। ऐं बीज मंत्र जो आता है ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है, जो सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करने के योग बनाती है। ह्रीं बीज मंत्र जो आता है ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और ह्रीं बीज मंत्र से यदि आप तांबुलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु दक्षिणा पान्तु आरोग्यमस्तु, जो व्यक्ति तांबुल और दक्षिणा के साथ इस बीज मंत्र को अभिमंत्रित कर लेता है, तांबुलानि पान्तु ऐश्वर्यमस्तु, ऐश्वर्य उस व्यक्ति के जीवन में सदैव बना रहता है, दक्षिणा पान्तु आरोग्यमस्तु, आरोग्य की कामना, जो तांबुल के ऊपर दक्षिणा और पुंगी फल चढ़ा देता है अर्थात सुपारी चढ़ा देता है, उस व्यक्ति के जीवन में दक्षिणा पान्तु आरोग्यमस्तु, आरोग्य की स्थिति को समझते हैं आप, जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां प्राप्त होना। ये शास्त्रों के अंदर वर्णित बताया है। जो अन्य वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं एक भी बनावटी बात आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता हूं, शास्त्र प्रमाणित स्थितियां आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ह्रीं बीज मंत्र महालक्ष्मी का है और क्लीं बीज मंत्र महाकाली का है। सद्ज्ञान, सद्विवेक, सदाचार प्रदान करने वाली मां सरस्वती हमें और हमारे घर में रहने वाले समस्त जातकों के जीवन में सद्ज्ञान प्रदान करे, सद्विवेक प्रदान करे, सदाचार प्रदान करे। इसकी ही सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हमारे जीवन में कमी बनी हुई है। घर के सभी सदस्य अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार तो समझते हैं और इसी कारण ओवर स्मार्टनेस के चलते
घर की स्थितियां बिगड़ती जा रही है। ह्रीम बीज मंत्र से महालक्ष्मी हमारे घर में अंधन के भंडार भरे, ऐसी कामना आपको करनी होती है। और क्लीम बीज मंत्र से आपको मां काली हमारे घर की रक्षा प्रदान करे। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और मां काली, इन सभी का एक संगम है इस नवाण मंत्र के जाप में। सीधे हाथ में रखकर बिल्कुल एकाग्र चित्तता से जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति करी, जो सृष्टि को चला रहे हैं और जो सृष्टि को समाप्त कर रहे हैं, इन तीनों ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्थिति ओम में समाई हुई है, उनका ध्यान करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करें और अपने सीधे हाथ के अंदर इस तांबुल को अर्थात पान को, उसके ऊपर पुंगी फल अर्थात सुपारी को और दक्षिणा अर्थात सिक्के को रखकर एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई नमो नमः का मंत्र जाप करें और 108 बार करने के पश्चात में मां जगदम्बा के चरणों में ही अर्पित करें। ज्वारे यदि आपने घर में उगाए हैं तो थोड़े से ज्वारे उतारकर जो माता के चरणों में अर्पित करेंगे, इस ज्वारों को इस पान के ऊपर रखकर ही अपनी तिजोरी के अंदर आज के दिन रखें और कल के दिन से इसको किसी भी पैकेट वगैरह में या कोई कॉपी वगैरह, पेपर वगैरह होता है, इस प्रकार से रख ले, क्योंकि तांबुल सूख जाएगा और ये टूट जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप किसी भी ऐसी सुरक्षित स्थिति के अंदर कोई पैकेट में, कोई कागज में, कहीं भी स्थिति में रखकर इसको अपनी तिजोरी में रखें। इन त्रिगुणात्मक शक्ति का, राज राजेश्वरी का आशीर्वाद आपके घर में सकारात्मक स्थितियां भी प्रदान करता है, लक्ष्मी की स्थिति भी प्रदान करता है और हर स्थिति के अंदर महाकाली आपको रक्षा भी प्रदान करती है। आप देखेंगे पूजा स्थान में या तो आप इसे रख सकते हैं या फिर आप इसे तिजोरी में रख सकते हैं। दोनों ही स्थान में जहां कहीं भी रखें, सकारात्मक स्थितियां सदैव आपके साथ बनी रहेगी। मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको अवश्य प्राप्त होंगे। रोजाना एकाग्र चित्तता से प्रणाम कर कर और इस त्रिगुणात्मक शक्तिका की शक्ति को प्रणाम कर कर ही अपने शुभ कार्यों को प्रारंभ करें। सुबह उठते ही जिस प्रकार हम देवताओं को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार ये तांबुल शक्ति जो आपने घर में कल के महादिन के दिवस के ऊपर स्थापित की है, इसे प्रणाम कर कर अपने दिन की शुरुआत करें। घर के सभी सदस्य सुबह प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाएं। जो महालक्ष्मियां हैं, माता बहनें हैं घर की, वो सभी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर एक बार ये जो महाशक्ति का आवाहन आपने कल किया है, इसको प्रणाम करें। आप देखिएगा एक पॉजिटिव वाइब्स स्थितियां आपके साथ बनकर आएगी। समस्त प्रकार की नकारात्मक स्थितियां आपके घर से दूर रहेगी और घर का माहौल बड़ा ही खुशहाल, आपके द्वारा जो कार्यों के अंदर व्यवधान देखने को मिल रहा था, मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, वो सारी स्थितियां आपके पक्ष में बनकर आएगी। जो भी कन्या बालक विवाह के योग्य हो चुके हैं किंतु बेवजह से विवाह के अंदर विलंब देखने को मिल रहा है, वो स्थिति भी बड़ी शीघ्रता से मां जगदम्बा की कृपा से आपके घर में शहनाइयां बजने का योग प्रदान करती हुई पाई जाएगी। इस प्रयोजन को कल के दिन अवश्य कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया हो, शास्त्र प्रमाणित स्थिति लगी हो, तो अपने मित्र गणों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर अवश्य कीजिएगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।